जो लोग अभिशप्त हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरों में रहने के लिए, एक बार जो है ना, एक डीएनए जर्नल मैगजीन निकलते थे, तो बम्बई से, तो लोग मेरे से मिले कि डॉक्टर साहब आप इतना सारा बातें बताते हो, बम्बई वालों के लिए क्या ये है। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, 8 एस का छक्का लगाओ और रोज 4 टमाटर उबाल कर खाओ। तो उनका टमाटर क्यों उबाल कर खाएं डॉक्टर साहब? ठीक है, 8 एस आप बताते हो, साल्ट है, शुगर है, स्पाइसी फूड है, सैचुरेटेड फैट है, स्मोकिंग है, स्कॉच है, सेडेंटरी लाइफ है, लेकिन टमाटर क्यों? तो मैंने कहा कि भाई देखो, इन शहरों में रहने वाले लोगों के इतने पोल्यूशन होता है। दुनिया का सबसे अभिशप्त शहर कौन है? दिल्ली है, जहाँ पर 2.5 जो है पीएम पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन नॉर्मल होता है, वो कहाँ कितना बढ़ जाता है? 300, 400, 450। और ये प्रमाणित करता है कि भगवान की कृपा दिल्ली वालों पर विशेष रूप से है, इसलिए सब जिंदा है। तो इसलिए जो है ना, मैं कहता हूँ कि उसके लिए, क्योंकि वहाँ के जो पोल्यूशन में सबसे खतरनाक जो तत्व होता है वह होता है आपके मरकरी है, आर्सेनिक है, लेड है, बड़े सूक्ष्म उसके कण होते हैं। अब ये जो है, इन सब से मुक्त होने के लिए एक वैज्ञानिक ने खोज किया, डॉक्टर जॉर्ज ट्रास्कॉट, ब्रिटेन के किल विश्वविद्यालय के। और उन्होंने देखा कि भाई टमाटर उबाल कर खाने से उन सारे तत्वों को, जो लेड, मरकरी, आर्सेनिक इत्यादि इत्यादि जो है इतने सूक्ष्म, उन सबको कान पकड़कर निकाल बाहर करने काम कौन करता है? टमाटर करता है। टमाटर में जो लाइकोपिन, उसका जो रंग है लाल रंग, उसको अच्छी तरह से निकाल बाहर करता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि भाई ज़रूर जो है ना टमाटर लिया करो। और एक चीज़ और ध्यान बता दूँ कि जो लोग पुरुषों में जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उनमें प्रोस्टेट की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो उस प्रोस्टेट से गड़बड़ी से पीएसए को नियंत्रित करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े नहीं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टमाटर उबाल कर खाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक नहीं कई रिसर्च है को लाइकोपिन जो है ना प्रोस्टेट के लिए बहुत उपयोगी होता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए उपयोगी होता है। तो इसे जो है ध्यान में रखो कि भाई इस प्रकार से ये टमाटर भी, मैंने कहा कि बड़ा सुपर फूड। हाँ, ये जरूर है कि टमाटर को उबालने से उसके विटामिन सी काफ़ी नष्ट हो जाते हैं। तो इस पर एक वैज्ञानिक ने खोज किया, रुई हुई ली यू उस वैज्ञानिक का नाम है, अमेरिका के एक बहुत बड़े संस्थान की। तो उसने खोज किया कि भाई ठीक है, टमाटर को उबालने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें लाइकोपिन की मात्रा इतनी अच्छी बढ़ जाती है कि उसकी जो डेफिशिएंसी है वो विकल्प जो है उसको मिल जाता है। इसलिए कि टमाटर हम ऐसे खाते हैं, टमाटर वैसे भी खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सलाद के रूप में खाइए। लेकिन टमाटर में क्या होता है कि जो लाइकोपिन है वो फाइबर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत गहरे ढंग से जुड़ा हुआ है, तो शरीर उससे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब हम उसको उबाल देते हैं तो लाइकोपिन का बॉन्ड जो है ना टूट जाता है और शरीर उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो इसलिए जो है ना, हमने कहा कि 3-4 टमाटर उबाल कर खाओ। जो भी ऐसे पोल्यूटेड शहर में रहने जहाँ पर आर्सेनिक, लेड, मरकरी इत्यादि इत्यादि जो है ना, तो ये ध्यान रखा करो उन सब से मुक्ति के लिए। चलो कुछ प्रश्न हैं शायद। राम कुमार जी, आपको जो ना बहुत ही भयंकर कब्जी रहती है, और कब्जी के लिए मैं कहता हूं कि देखो, रोज मैं बताता हूं लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो। हर मौसम में प्रकृति हमें जो ना कब्जी को दूर करने वाली इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देती हैं, लेकिन आपने अपनी पेट की, आंत की, मलासे की ऐसी आदत खराब कर लिया है, ये लग्जेटिव, ये परगेटिव खा खा करके, ये चूरन, ये चटनी, ये पता नहीं क्या क्या खा करके, उसकी जो है ना, जैसे मरियल घोड़ा होता है, चाबुक दे दे करके उसको जो है बिल्कुल बेजान कर दिया, उसकी मोटिलिटी को ख़त्म कर दी। अब कहते हो कि इतने दिन से यहाँ पर हूँ, इतने दिन से हम कर रहे हैं प्रयोग, ये करते हैं, गणेश क्रिया करते हैं, तो भी नहीं होता है। होगा क्यों? पेट की तो ऐसी निर्जीव बना दिया, बेजान बना दिया। अभी भी उसमें जान डालो, और जान डालने के लिए 2-3 चीज मैं बताता हूं, क्योंकि पेट साफ होने में मात्र 2 से 2.5 मिनट लगना चाहिए। आप वहां बैठते हो जैसे बिल्कुल, क्योंकि लाइन क्लियर की जो है ना, आपकी सूचना आ जाती है मस्तिष्क से, रीढ़ की जो नीचे की हड्डी है वहीं पर उसका जो है ये है, तुरंत वो जो है तैयार हो जाता है, नेचुरल कॉल होता है। आप बैठो 2-2.5 घंटे, 2-2.5 मिनट में बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन आदतें ऐसी खराब कर लिया कि लोग घंटों वहां बैठकर प्रतीक्षा करते रहते हैं, आजा आजा आजा, फिर भी आता नहीं है। तो सुनो मेरी बात अच्छी तरह से, जहां भी हो, कि हर मौसम में प्रकृति जो है ना नेचुरल ढंग से पेट को साफ करने का जो है ना चीजें देती हैं। जैसे अब ये मौसम काहे का है, इस मौसम में बेल आता है, बिल्व फल। रोज 1 या 2 बिल्व फल खा लो, और चम्मच से निकाल कर खाओ, और उसके बीज भी चबा चबा खा लो, और देखो जो है आपका मल कितना शानदार ढंग से बाहर निकलेगा। जैसे जो है ना पूरी जो है ना सफाई नहीं करेगा, बल्कि वह अपने आप में जो पेट में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसे चुंबक की तरह पकड़ करके मल का सही आकार क्या होता है, जिसको बोलते हैं केलाकार या जो है सर्पाकार, इसी प्रकार से आपका आंतें बनी हुई हैं, तो उस आकार में वो बाहर निकाल देता है। और ये 2-3 महीना मिलेगा आराम से, बेल जून जुलाई तक मिलेगा, उसका प्रयोग करो। फिर जुलाई के बाद में एक और फल आता है बहुत ही शानदार, उसका नाम है नाशपाती, जिसको बोलते हैं कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। और नाशपाती भी कौन सा, ये जो है ना मुलायम मुलायम नाशपाती खाते, वो नाशपाती नहीं है, वो नाशपाती का धोखा है। यहाँ पर भी वही मिलता है अभी। जो हार्ड वाला नाशपाती होता है, वो नाशपाती ले आओ और जूसर में डालो, उसका जूस निकलेगा, बहुत ही शानदार जूस, इतना स्वादिष्ट लगता है उसका रस। आराम से 1 गिलास पी लो, बस विदिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही जो है ना वो पूरी पेट को धुलाई करता हुआ निकाल बाहर कर देता है। बस उसके साथ एक ही चीज ध्यान रखना कि कहीं यात्रा करनी हो ना तब मत पीना, नहीं तो जो है ना रास्ते में ही आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली है। और जिनको कम होता है वो 2 गिलास पी लें,
फिर ये नाशपाती का मौसम जाता है, फिर प्रकृति देती है एक और बहुत शानदार चीज, उसका नाम है आंवला। आराम से 7-8 आंवले लो, उसका रस निकालो और पियो। काहेगा पेट जो है ना इधर से उधर हो, बिल्कुल आपका पेट साफ होता रहेगा। तो इसे ध्यान रखो। वेरिकोस वेन्स, देखो वेरिकोस वेन्स को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये बड़ी विचित्र बीमारी है। और विचित्र बीमारी क्या है, प्रायः जो है ना महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ास करके गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में हार्मोनल कुछ इस प्रकार के चेंजेज होते हैं जिसके कारण वेरिकोस की स्थिति जो है ना डवाडोल होने लगती है। दूसरा कारण होता है कि जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनके लिए वेरिकोस वेन जो है ना फिर प्रॉब्लम खड़ी करता है। जो लेक्चरर का काम करते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, मैं कहता हूँ किचन में भी माताएं ध्यान रखें, खाना भी बनाएं तो थोड़ा सा घूमते हुए बनाएं, खड़े होकर के नहीं बनाएं, एक जगह खड़ा नहीं रहें, क्योंकि सर्कुलेशन निरंतर बना रहेगा। क्योंकि वेन्स क्या है कि हमारे 2 खून की नलियां होती हैं, रक्तवाहिनियां, इनको एक को बोलते हैं आर्टरीज और दूसरे को बोलते हैं वेन्स। आर्टरीज द्वारा एक एक सेल्स तक शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, और वेन्स के द्वारा सारे अंगों से एक एक सेल से जो कूड़ा कचरा युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके हृदय में पहुंचता है। हृदय से शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है, और फिर फेफड़े से फिर हृदय में आता है। तो वेन्स की जो उसकी जो बनावट है वो थोड़ा आर्टरी से अलग प्रकार की है। उसके जो उसमें जो वाल्व लगे होते हैं वो ऐसे वाल्व हैं कि जो ऊपर की ओर यूं खुलते हैं। आर्टरीज में तो भेजना है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और उसको ऊपर की तरफ भेजना है, चूंकि हार्ट में भेजना है तो इसलिए जो ना उसमें ऊपर की ओर खुलने वाले। अब होता क्या है कि कई लोग एक जगह लगातार खड़े रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वह जो वाल्व है वो गड़बड़ होने शुरू हो जाता है, और खून जो है ना वहाँ यानी अच्छी तरह सप्लाई नहीं हो पाता है, ऊपर की ओर नहीं पहुँच पाता है। तो परिणाम क्या होता है कि वो फैल जाता है, फूल जाता है। और ख़ास करके जो सबसे बड़ी जो वेन्स है सेफेनस, और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के वेन्स है। ये पाइल्स होता है ना, उसमें भी वेन्स ही होता है, पाइल्स वेन्स। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये जो वेन्स है इससे बचे रहना है तो बराबर एक तो एक्सरसाइज करो। ये जेनेटिक्स भी होता है, माता पिता को जिसको ये तकलीफ रही है उनके बच्चों को भी ये तकलीफ हो सकती है, तो इसे ध्यान में रखना है। और ये मात्र यही नहीं होता है, मैंने कहा गुदाद्वार में भी होता है, कुछ लेवियल्स माताओं के पेशाब के अंदर की जो है ना वहाँ भी हो सकता है, कई जगह हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ना इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका सबसे बढ़िया बचाव का ये है कि भाई अब जैसे मेरे को है, मेरे जेनेटिक्स है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं देगा क्योंकि मुझे आशा है, क्योंकि मैं रोज 1.25 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, कम से कम उसमें पसीना बहाने वाला भी है और वैसे भी है, और कभी कभी 1.25 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है। तो इसलिए जो ना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक जगह खड़े मत रहो। तीसरा, खाने पीने का
पैर लटका कर मत बैठो। विशेष रूप से माताओं से मैं कहता हूं कि जिनको ये तकलीफ है, पैर लटका कर मत बैठिए। जब भी बैठिए तो सामने कुर्सी पर रख दीजिए पैर। सोते समय पैरों के नीचे जो है ना तकिया रख करके सोइए। और ज़्यादा तकलीफ है तो स्टॉकिंग खरीद लीजिए और उसे बांधा करिए। यहाँ पर लपेट हम देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर हम लिस्ट थेरेपी देते हैं, जोंक थेरेपी देते हैं, वो भी उसमें काफ़ी लाभ करता है। अदरक और उसका जो ना लपेट लिया करिए, अदरक के मालिश करिए और उसके चारों तरफ लपेट बांध दीजिए, जैसा कि लपेट यहाँ बांधते हैं। रात को लपेट बांध कर मत सोइए पैरों की तरफ, और ना स्टॉकिंग बांध कर सोइए। तो इससे एक्सरसाइज करिए। पैर का विशेष रूप से एक एक पाँव को ऊपर उठाने का, नीचे करने का, पैर को गोल गोल घुमाने का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो फिर ये सताएगा नहीं तो ये बहुत भयंकर स्थिति पैदा कर देता है। फिर लेजर थेरेपी करना पड़ता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर बहुत सारी तकलीफ़ें, घाव हो जाते हैं, पैर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा ध्यान रखिए कि इसका बचाव ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। और बचाव के लिए हमने बता दिया खाने में कुछ, क्योंकि इसमें होमोसिस्टिन नामक एक विशेष तत्व का रोल खोजा गया है और होमोसिस्टिन हृदय रोग भी पैदा करता है। और होमोसिस्टिन को नष्ट करने में भी वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि पालक सबसे श्रेष्ठ है, तो पालक खाओ। दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पपीता, ब्रोमे, ये क्या नाम है, पपीता में पपेन एंजाइम होता है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो खून के प्रवाह को सही रखेगा, होमोसिस्टिन को नियंत्रित करेगा। ये क्या नाम है आपके, अनानास, पाइनएप्पल बहुत अच्छा रहता है। तो इन सब फल सब्जियों का प्रयोग किया करो। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।